हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आइयो बच्चे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी की शुरुआत रियो नाम के लड़के से होती है, जो कि रेलगाड़ी में बैठा होता है, लेकिन टिकट ना होने की वजह से टीटी उसे चलती रेलगाड़ी से नीचे फेंक देता है। पास में ही रहने वाली माया नाम की लड़की उसे गिरता हुआ देख लेती है। माया को पहली नजर में ही रियो पसंद आ गया था। कुछ टाइम बाद आइसक्रीम लेकर लियो अपने घर के बाहर पहुंच जाता है। रियो जब घंटी बजाता है तो सरीना दरवाजा खोलती है और रियो को सामने देखकर वो जल्दी जल्दी से अपने संतरे छुपाती है, क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने थे। अब रियो घर के अंदर आता है और सरीना कपड़े पहनने लगती है। सरीना रियो की बड़ी लेकिन सौतेली बहन है। रियो दूसरे शहर में पढ़ता था और छुट्टियों पर ही अपने घर पर आता था। ये घर इनके माता पिता का था, जो कि उनकी मौत के बाद इन दोनों का हो गया था। बाहर जाने से पहले सरीना रियो को गाल पर किस करती है, मगर रियो कुछ और चाहता था। अब सरीना अपने भाई को होठों पर किस कर देती है और फिर नीचे आकर अपने प्रेमी हैरी से मिलती है। रियो भी ऊपर से उन्हें चिपकते हुए देख रहा था। इसके बाद रियो अपने कमरे में जाने लगता है, मगर उसके कमरे में बहुत ज्यादा सामान रखा था, जिस कारण वो सरीना के बिस्तर पर ही लेट जाता है। देर रात सरीना हैरी के साथ अपने घर पर आती है। दोनों के तन बदन में बहुत आग लगी थी, इसलिए वो रियो को बाथरूम में भेजकर शुरू हो जाते हैं और फिर रियो अपनी बहन की आवाजें सुनता सुनता वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह हैरी चला गया था और उसके जाने के बाद सरीना नाश्ते के टेबल पर अपने भाई को बताती है कि मैं हैरी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और अब हम जल्दी शादी करने वाले हैं। नाश्ता करने के बाद रियो किसी काम के सिलसिले में अपने पुराने स्कूल आता है। माया भी इसी स्कूल में थी। रियो को देखकर वो अपनी सहेली से कहती है कि मैं इसी से शादी करूंगी, यही मेरा होने वाला पति भी है। इतना कहकर वो अपने घर पर आ जाती है। आज माया के घर पर कुछ मेहमान भी आए हुए थे, जिनमें से जॉन नाम के आदमी की माया पर बुरी नजर पड़ती है और वो माया की गुफा में अपना गन्ना निचोड़ना चाहता था, मगर माया उसका मजाक उड़ाकर घर के अंदर आ जाती है। दूसरी तरफ हैरी रियो से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन रियो के दोस्त ने उसे पहले ही बता दिया था कि हैरी शादीशुदा है और वो 2-4 बच्चों का बाप भी है। रियो ये सब बातें अपनी बहन सरीना को बताता है, पर सरीना इस बात को पहले से ही जानती थी। सरीना उस पर गुस्सा करने लगती है। सरीना उसे बताती है कि मैं जानती हूँ तुम मेरे कपड़ों को सुनकर गलत हरकतें करते हो। कल में रियो अपनी बहन से प्यार करता था, वो उसे अपनी प्रेमिका बनाना चाहता था और उसकी गुफा में अपना गन्ना भी डालना चाहता था, लेकिन सरीना उसकी हरकतों से परेशान होकर उसे घर से ही बाहर निकाल देती है। आज रियो को सरीना की बातों से बहुत ज्यादा दुख पहुंचा था, इसलिए वो अपना सामान बांधने लगा, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने लगा तभी सरीना उसे रोक लेती है। दरअसल सरीना ने उसे एक बार पहले भी घर से निकाला था और उसके जाने के बाद सरीना को पछतावा होने लगा था, इसलिए वो रियो से माफी मांगकर उसे मना लेती है और फिर इसके बाद दोनों भाई बहन खुशी के मारे आपस में रोते हैं। सरीना की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। उसने कई महीनों से बिजली का बिल भी नहीं भरा था, जिस कारण उनके घर की बिजली कभी भी कट सकती थी। रियो उसकी मदद करने के लिए छोटे मोटे काम करने लगता है। ऐसे ही एक दिन रियो को माया मिलती है, जो कि मंडी में सब्जियां खरीद रही थी, और फिर दोनों एक जगह बैठकर बातें करने लगते हैं। माया जिस तरीके से उसे छूकर उससे बातें कर रही थी, उससे रियो समझ गया था कि वो उसे पसंद करने लगी है। माया से मिलने के बाद जब रियो अपने घर पर आता है तो उसे घर में कपड़े और सामान बिखरा हुआ मिलता है। उसे लड़की की गर्म आवाजें भी सुनाई देती है। अब वो आगे बढ़कर देखता है, यहाँ पर हैरी ने एक लड़की की गुफा में अपना गन्ना फंसा रखा था। हैरी ने रियो को नहीं देखा था, लेकिन लड़की रियो को देख लेती है और फिर रियो जल्दी जल्दी से भागकर घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है, ताकि सरीना को हैरी की हरकतें दिखा सके। हैरी भी अपनी पैंट पहनते हुए उससे बात करने की कोशिश करता है, जो कि रियो बाहर बैठा सभी को बता रहा था कि हैरी ने क्या किया है। इतने में सरीना भी अपने काम से लौट आई थी। हैरी यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सरीना उससे अपना रिश्ता तोड़ लेती है और उनका रिश्ता टूटता देख रियो को काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। बिजली का बिल न भरने के कारण उनके घर से बिजली काट दी गई थी। अगले दिन रियो पैसे कमाने के लिए प्लेट बांट रहा था। यहाँ पर माया एक बार फिर से उसे देख लेती है। रियो को अलग अलग काम करते देख वो समझ गई थी कि रियो को पैसों की सख्त जरूरत है। घर में बिजली ना होने के कारण दोनों भाई बहन फिर भी हंसकर अपनी जिंदगी बिता रहे थे। अगले दिन रियो अपने बॉस से कुछ पैसे उधार लेता है ताकि बिजली का बिल भर सके, लेकिन अभी भी वह पूरे पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया था। इसके बाद वो माया से मिलने के लिए उसके घर की तरफ जाने लगा, लेकिन गली के बदमाश उसे पकड़कर उसकी धुलाई करने लगे और तभी वहाँ पर माया आ जाती है और उसकी मदद करती है। माया जब उससे वहाँ आने का कारण पूछती है तो वो माया को बता देता है कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ पर काम ढूंढने के लिए आया था, ताकि दिन रात काम करके पैसों का इंतजाम कर सकूं। ये सुनकर माया अपने बाप की जेब से पैसे चुराकर रियो को देती है और फिर रियो माया से कहता है कि मैं ये एहसान हमेशा याद रखूंगा और तुम्हें कभी भी जरूरत हो तो मैं तुम्हें मना नहीं
नहीं करूंगा। इतना कहकर वो अपने घर पर आ गया और सरीना के जूते पॉलिश करने लगा। जल्दी सरीना भी अपने काम से घर वापस लौट आई थी और अपने चमकते जूते देखकर वो बेहद ही खुश हो गई। और फिर इसके बाद वो अपने कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर कपड़े बदलने लगी, जिसे देखकर रियो के पतलून में हरकतें होने लगी। लेकिन वो जल्दी से उठकर दरवाजा बंद कर देता है। दूसरी तरफ माया के घर में उसकी शादी की बात चल रही थी। उसका बाप उसकी शादी अपने दोस्त जॉन से करवाने का फैसला करता है क्योंकि वो काफी पैसे वाला था। लेकिन यहाँ पर माया शादी करने से मना कर देती है और कहती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं उसी से ही शादी करूंगी। इतना कहकर वो घर में अपनी माँ के पास आ जाती है और तभी बाहर कुछ बदमाश जॉन की गाड़ी को तोड़ने लगे। शोर शराबा सुनकर जॉन और बाकी सभी लोग वहाँ से दौड़कर देखने के लिए भागते हैं और जैसे वो गाड़ी के पास आते हैं तो बदमाश वहाँ से भाग जाते हैं। जॉन गैर कानूनी काम करता था, इसलिए उसके दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा थे। रात को फिर जब सरीना घर पर आकर फ्रिज का दरवाजा खोलती है तो लाइट देखकर वो हैरान हो गई और फिर जल्दी से घर की बाकी लाइट भी चालू करती है। और फिर दूर बैठा हुआ रियो उसे खुश देखकर खुद भी खुश हो रहा था। वो सरीना को सरप्राइज देना चाहता था ताकि उसके चेहरे की वो खुशी देख सके। और फिर इसके बाद वो भी जल्दी से आइसक्रीम लेकर घर पर पहुंच जाता है। सरीना नहा रही थी और फिर रियो से आइसक्रीम देते हुए बताता है कि मैंने बिजली का बिल भर दिया है। ये सुनकर सरीना खुश हो जाती है और नहाते ही आइसक्रीम को खाने लगी। इसी बीच दरवाजे पर आहट होती है और फिर रियो जाकर देखता है कि दरवाजे पर माया थी और वो थोड़ी परेशान भी होती है। वो रियो से कुछ जरूरी बात करना चाहती थी, लेकिन रियो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता क्योंकि उसका पूरा ध्यान सरीना के करीब जाने में था और वो माया से किया हुआ वादा भी भूल गया था। माया के वहाँ से जाते वो सरीना के पास वापस आ जाता है और अपने भी कपड़े उतारकर उसके साथ वहाँ पर नहाने लग जाता है। इसके बाद सरीना को उसकी हरकतें अच्छी नहीं लगती और वो उसे बुरा भला कहकर वहाँ से चली जाती है। सरीना के लिए रियो उसका छोटा लाडला भाई था, लेकिन रियो बचपन से उसे प्यार करता था। रियो की हरकतों से सरीना बहुत ज्यादा परेशान थी, इसलिए वो रात को सो भी नहीं पाती। और फिर सरीना रियो को समझाने के लिए आती है और रियो उससे कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हें किसी और की बाहों में देखकर मेरा खोल खोलने लगता है। उसकी बातों ने सरीना को भी गर्म कर दिया था। इसके बाद वो उसके गन्ने की सवारी करने लगी। आज रियो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वो तो काफी दिनों से इस पल का इंतजार कर रहा था। अगले दिन वो सरीना को मूवी देखने का प्लान करता है। वो टिकट लेकर जैसे ही घर पर आता है तभी उसे घर पर हैरी नजर आता है। हैरी को घर पर देखकर वो उसे बुरा भला कहने लगा। तभी सरीना रियो को बताती है कि मैंने हैरी को माफ कर दिया है। रियो को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो उन दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। जबकि सरीना हैरी के साथ उसके बॉस की पार्टी में आ गई थी। हैरी के बॉस ने काफी ज्यादा दारू पी रखी थी। वो सरीना को यहाँ वहाँ छूने लगा, जिसकी वजह से सरीना को उस पर गुस्सा आ जाता है। वो जल्दी हैरी को सब बात बताती है, लेकिन हैरी उससे कहता है कि बॉस को तुम काफी ज्यादा अच्छी लगी, अगर तुम उसका पानी निकाल दो तो वो खुश होकर मेरा प्रमोशन कर देगा। सरीना हैरी की बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान थी। उसे हैरी से बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। और फिर वो खुद को संभालने के लिए जैसे ही बाथरूम में आती है तभी हैरी भी उसके पीछे वहाँ पर आ जाता है। वो पहले उससे प्यार से बात करता है, लेकिन जब वो नहीं मानती तब हैरी सरीना को मारने लगता है। असल में हैरी ने सरीना को मनाया इसलिए था ताकि वो उसके बॉस की रातें रंगीन करके उसका प्रमोशन करवा सके। उससे डरकर सरीना उसके बॉस की गाड़ी में बैठ गई और रियो भी ये सब कुछ दूर खड़ा हुआ देख रहा था। जैसे ही हैरी का बॉस उसकी गुफा में उंगलियां करने लगा तो सरीना उसे बुरा भला कहकर गाड़ी से बाहर निकल जाती है और फिर हैरी को जोर से थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। और फिर सरीना घर पर आकर बहुत ज्यादा रोती है। रियो उससे बात करना चाहता था, लेकिन सरीना दरवाजा नहीं खोलती, इसलिए रियो उसी जगह पर आ गया जहाँ पर वो माया से बातें करता था। और उधर माया के घर में माया की शादी हो रही थी, जहाँ पर सभी लोग खूब मस्ती कर रहे थे। सभी लोग शादी का खूब मजा ले रहे थे। तभी जॉन के दुश्मन जॉन की शादी का मजा खराब करने के लिए वहाँ पर पहुँच गए और फिर दोनों तरफ से गोलीबारी होने लगी और मेहमान भी डरकर वहाँ से भागने लगे। जॉन दुश्मनों से लड़ने में बिजी हो गया और इधर माया उसी जगह पर आ गई थी जहाँ पर रियो भी बैठा हुआ था। अब रियो उससे शादी करना चाहता है, जबकि माया को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि जब वो उससे शादी करना चाहती थी तब उसने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी थी। अब माया उसे आखिरी बार किस करके अपने पति जॉन के पास वापस आ गई थी, जिसने अपने सभी दुश्मनों को मार भगाया था। सुबह होते ही जब रियो अपने घर पर वापस आया तो सरीना ने वहाँ से अपना सारा सामान पैक कर रखा था। उसका सामान पैक देखकर रियो समझ गया कि अब उसे यहाँ से जाना ही होगा। यहाँ से जाने से पहले वो दोनों साथ में आइसक्रीम खाते हैं और अपने बचपन की बातें याद करने लगते हैं। और इसी के साथ इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये कहानी कहीं से भी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरी वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मिलते हैं आपसे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।